हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों की करंट सिचुएशन के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। यहाँ आपके चैलेंज में है इस सिचुएशन में जो आपकी मेन सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप्स के मामले में लग रही है कि आप और लोग और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। अब आप हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ के ड्रीम्स देखते हैं और अब आप उधर ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, किसी को, या तो आप किसी को ऑफ़र करने वाले हैं या आप चाहते हैं कि कोई आपको ऑफ़र करे। हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, मैरिज, किड्स वगैरह आप लोग चाहते हैं, ये ड्रीम है आपके। तो आप इस जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आप लोग सिंगल एनर्जी में नहीं रहना चाहते और ज़्यादा अब आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो ये आपका चैलेंज है। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। किसी रिलेशनशिप में आना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। वो रिसेंट पास्ट की एनर्जी से दिख रहा है कि मुझे लगता है आप लोगों के पास रिसेंट पास्ट में दो चॉइसेस थी, या तो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और आपको चुनना है कोई सही ऑप्शन अपने लिए। या तो फिर कोई दो लोग हैं, कोई फायर साइन, अर्थ साइन या एयर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। अर्थ साइन है, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस चाहते हैं, कोई मैच्योर हो सकते हैं ये। और जो दूसरे पर्सन है हो सकता है वो ऑलरेडी आप इंगेज हो, जिनके साथ किसी टाइप की कैजुअल कनेक्शन में हो, आप उनको अपनी लाइफ से शायद कट करना चाहें क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो भी है रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है। और दूसरा पर्सन जो आपको ऑफ़र कर रहा है कोई मैरिज मटेरियल, आपको लग रहा है कि कोई मैरिज मटेरियल है पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ये बहुत ही अबंडेंट है और मैच्योर हैं। तो ये आपको हैप्पीनेस ऑफ़र कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, या तो फिर आप इनको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब मैं नहीं जानती कि आपने किया हो ऑफ़र कि नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं। शायद कोई आपको या आप किसी को करना चाह रहे हो ऑफ़र, पर करते हुए दिख रहे नहीं हैं यहाँ रिसेंट पास्ट में। तो पाइसेस अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आपकी। अगर आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं लव से रिलेटेड सिचुएशन में, रिलेशनशिप्स में अपनी, कोई ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ आप ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं तो भी, और अगर आप लोग कोई न्यू बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो वो भी ब्लॉक्ड है किसी वजह से। कम्युनिकेशन भी ब्लॉक्ड है, या तो आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में कोई भी स्टेप या एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आप न्यू बिगैनिंग नहीं कर पा रहे, या तो सामने वाला जो पर्सन है वो नहीं कर पा रहा या वो नहीं कर रहा, या आपको डर है कहीं उसको बुरा ना लग जाए, इस टाइप की सिचुएशन है। तो कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हो पा रही जिसकी वजह से न्यू बिगैनिंग नहीं हो पा रही। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप लोग जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो, कोई फायर साइन लियो, अर्थ साइन विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज हो सकते हैं। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लियो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। वैसे आपकी पर्सन का साइन कोई भी हो सकता है। वाटर साइन नहीं आए यहाँ पर, बाकी सारे साइन हैं। तो आप वाइसली, मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए कि ये न्यू बिगैनिंग हो सके। न्यू बिगैनिंग क्योंकि ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हैं। आपको लग रहा है कि कोई और भी इन्वॉल्व ना हो कहीं, जिसको आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं न्यू बिगैनिंग, कहीं उनके साथ कोई और इन्वॉल्व ना हो, या तो फिर जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे थे हो सकता है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या ऐसा आपको डाउट हो, या वो आपको ऐसा दिखा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एनर्जी में रख रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में, या तो फिर आप अपने अंदर ही स्ट्रेस ले रहे हैं और ख़ुद ही परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप लिया जाए, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेसफुल हो रही है यहाँ सिचुएशन। तो आपके अंदर ही ना थोड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अंदर अब अंदर अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि स्टेप लिया जाए कि नहीं लिया जाए, स्टेप लिया जाए, ये स्टेप लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है। आप लोग ओवर थिंकिंग पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एक्शन लेने की बजाय लॉजिकली तो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये स्ट्रेस की तरफ जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके अंदर। तो इस सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में, आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपको शायद ऐसा हो सकता है लगे कि जितना भी टाइम एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया था किसी रिलेशनशिप पे
या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, पर ये रिलेशनशिप लग रही है मुझे कि आपने जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन पर, रिलेशनशिप पर, वो सब वेस्ट हो गया है, बेकार हो गया है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में अब लव है बाकी रहा है, या आपको लगता है कि जितना लव, केयरिंग, शेयरिंग आपके पर्सन पहले हुआ करते थे अब वैसे नहीं हैं। तो आपको हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा हो, आप शायद तभी इनके साथ ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, करना भी चाहते हो तो आप कंफ्यूज है कि किस तरीके से स्टेप लिया जाए, अगर ये स्पेशली पास्ट वाले पर्सन है तो अगर ये न्यू है तो आपको डर है कि कहीं पहले की तरह ना हो, कि कहीं ये पर्सन आपको वो सब ना प्रोवाइड कर सकें जो आपको चाहिए, आपकी नीड्स वगैरह। तो कोई सीक्रेट फेयर है जिस पर आपको काम करना है नियर फ्यूचर में, वो फेयर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जो प्रेजेंट मोमेंट में भी आपको तंग कर रहा है। तो जो नियर फ्यूचर में फेयर जो है, इसकी वजह से ही आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही तो किसी न्यू पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं। अगर पास्ट वाले कोई पर्सन हैं, ना ही तो उनके साथ कोई न्यू बिगैनिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फेयर है जिस पर आपको काम करना है। तो चैलेंजिंग ये इसी वजह से रहने वाला है क्योंकि आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, पर ये मेन चीज़ आ रही है जिसकी वजह से आप शायद ना हो पाएँ इस वीक या ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो सबकी डिफरेंट आगे पीछे होगी। तो जो भी आपकी सिचुएशन है अगर ये है, तो इसी फेयर की वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अपनी इंट्यूशन से काम लीजिए। आपका दिल जो कहता है कि कौन सही है आपके लिए, कौन नहीं, क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं, किसको आपको अपने लिए चुनना चाहिए। अगर ये कोई रिलेशनशिप के मामले में है, नहीं तो फिर अगर बेहतर होगा तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने जो भी आपके इंटरेस्ट हैं वहाँ काम कीजिए, अपना ध्यान इस सिचुएशन से हटा लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपना माइंड फ्रेश कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ जानिए और फिर जानिए कि आप क्या चाहते हैं और कौन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ही आपको समझ आएगा कि आपको किसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए और किसको अपने आगे चलने के लिए चुनना चाहिए। दूसरी एडवाइस यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के बारे में थी ये, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन करनी ही पड़ेगी और कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ही कुछ ना कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा, एक्शन लीजिए या तो फिर कम्युनिकेशन कीजिए, ये दोनों काम कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप लव रिलेटेड सिचुएशन में न्यू बिगैनिंग कर पाएंगे और जो भी आप चाहते हैं अपने ड्रीम विश फुलफिलमेंट्स, तो वो सब आपको तभी जाके मिल सकती हैं। तो ये थी आपकी एडवाइस पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।